हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, उठ गई हूँ मैं। आज थोड़ी तबीयत खराब है। गला मेरा रात से दर्द कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ माय थ्रोट। मुझसे बात नहीं की जा रही है। सो इसलिए मैं सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ नहीं करूँ। मैंने थोड़ा टाइम लिया, फिर मैंने बोला कि कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है, दोपहर हो गई है। मैं फ्रेश हो गई, नहा ली हूँ मैंने। मंदिर का मैंने सारा बर्तन यहाँ पे धो के रख दिया है। अभी मैं जा रही हूँ। कितना चमक रहा है ना। सो मैं जाने वाली हूँ डीसी। मुझे पान के पत्ते लाने हैं, पूजा का थोड़ा कुछ सामान लाना है। और मेरे पास बिंदी नहीं है, तो मैं बिंदी लाने वाली हूँ। धूप है बाहर थोड़ा, बट मुझे जाना तो पड़ेगा। गाड़ी नहीं है तो पैदल जाऊंगी। तो मिलती रहूंगी आपको। मैं बताती हूँ मैं क्या शॉपिंग करूँ। आई एम सो सॉरी। आई नो माई एनर्जी इज डाउन टूडे, नॉट बिकॉज ऑफ आई एम फास्टिंग, बिकॉज ऑफ माई थ्रोट। गला दर्द कर रहा है जब भी मैं बात कर रही हूँ। और क्योंकि आज फास्ट है तो मैंने सुबह मतलब मैं पानी भी नहीं पीऊंगी जब तक मेरी पूजा नहीं होती है। निर्जला व्रत, निर्जल व्रत, बिना पानी पिए व्रत। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे मेरा पति ही हर साल मिले, मतलब हर साल नहीं, हर जन्म मिले। इसलिए मैं बहुत सीरियस हूँ। सो मैं जा रही हूँ बाहर, आपको मिलती हूँ। मेरे पापा चले गए हैं दोस्त, तो घर हो गया है अभी खाली खाली। ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बच्चे थे तो घर में बहुत चहल पहल थी। सो हम लोग क्लब हाउस आए थे क्योंकि कल है वट सावित्री और मेरा फास्ट है। सो मेरी नेबर दीदी है, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कहाँ जा सकते हैं हम पूजा करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि क्लब हाउस के पास लाके रखते हैं वो। सब लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे एक्चुअली लाके रखा है इन्होंने। ये रहा छोटू सा, ये रहा। तो अभी मैं और आतिश वही डिस्कस कर रही थी कल पूजा के लिए कहाँ जाना है। कुछ तैयारी हुई नहीं है मेरे। अभी मैं घर जाऊंगी, घर सेट करूंगी, घर काम करूंगी, फिर हम जाएंगे मार्केट। थोड़ा पति के पैसे उड़ाऊंगी। पर कल पति के लिए उपास रखूंगी, ताकि मुझे 7 जन्म, जब भी मैं जन्म लूं तब भी मुझे यही पति मिले। इसी की सेवा करूंगी दोस्तों। अच्छा है बेचारा। तो जाती हूँ घर पे, थोड़ा मैं काम करती हूँ, थोड़ा पति से करवाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। सो दोस्तों, 1.5 घंटा इनको मनाने के बाद, घर का सारा काम करने के बाद, महाराज आतिश ने फाइनली मान गए हैं कि वो मुझे बाहर लेके जाएंगे। क्योंकि कल है वट सावित्री, तो मुझे कुछ पूजा का सामान लेना है। और मैं सोच रही हूँ कि हाथों में मेहंदी भी लगवा लूँ, बट डिपेंड्स। मुझे वैसे ठंडी लग रही तो मैंने जैकेट कैरी किया है मेरे साथ। अगर मुझे ठीक लगा तो मेहंदी लगवाऊंगी, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। थोड़ी हालत डाउन है मेरी आज। सब हम लोग मार्केट जा रहे हैं। फाइनली 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 दोस्त, तो यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स है, इतनी सारी शॉप्स है। मैं 3 शॉप से मैंने विजिट किया। और जो टाइप का मुझे मेहंदी चाहिए उनके पास, एक तो क्राउड भी बहुत है और मुझे लगा कि वो ना चार्जेस भी बहुत चार्जेस भी बहुत है। तो मैं यहाँ पे फाइनली, मेरे पीछे एक शॉप है, मैं यहाँ पर आई हूँ। और वो मैंने भैया को ना बहुत कन्विंस किया है कि अच्छे से मेहंदी निकालो। और बजट भी थोड़ा सा मैंने उनसे बार्गेनिंग किया है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे। वैसे तो मैं कुछ बोल रही हूँ उनको, मान तो गए हैं जो बजट में मुझे चाहिए ऐसा। पर मैं सोची तो और थोड़ा सा कम करवाऊँ बजट। तो लेट्स सी। ये देखो भैया, इन इन दोनों के बाद ये मेरी मेहंदी निकालेंगे भैया। तो मैं सोची थी कि बाहर जाऊं चाय पीने के लिए या कॉफी पीने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी बाहर, क्योंकि कोई आ गया तो फिर यहाँ पे मेरा नंबर चला जाएगा बेसिकली। सो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ गई और मेहंदी की बारी आएगी हाफ एन आवर में। और ये बोल रहे हैं कि आपको टाइम लगेगा। एक्चुअली सेट नाउ इज 8 o'clock, सेट आपको 11 बजे है। तो 11 साढ़े 11 तक मेरा हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी, मिलती हूँ। इनकी दुकान में मैं चाय पी रही हूँ, वो बोलेंगे कि मेरी दुकान में दोबारा मत आना। तो बोलते कि मैं ऐसा क्यों बोलूंगा। ऐसा बोलोगे भैया, दोबारा मत आना। तो काम तो अच्छा लगा मुझे। इन्होंने कुछ लिखा भी है क्या भैया? आप वो हिंदी में लिख लोगे? हाँ, मराठी में हिंदी में मतलब, हाँ हिंदी में ही, मराठी में, मराठी है मतलब उसको लिखना है। लिखोगे ना? अच्छा, यही चाहिए मुझे 7 जन्म के लिए, ऐसे लिखना। हाँ, अच्छा लिखना। पूरी शिद्दत से पूजा करूंगी दोस्तों, पूरी शिद्दत के साथ। कुछ नहीं खाने वाली उसका। ठीक चाहिए 7 जन्म के लिए। हंसो मत। मेरा हस्बैंड भी रखना चाहिए ना। हस्बैंड मम्मी भी रखना चाहिए ना ऐसे कुछ तो। रखना चाहिए ना। मैं तो बोलती इनको 1 हफ्ता रखो। 1 हफ्ता नहीं, आधा दिन भी रखा तो भी बहुत बहुत है। सारी बर्थडे हस्बैंड लोग को मिलते हैं।
वाइफ तो सिर्फ बेचारी होती है, सिर्फ हाथ रखना, दिन भर भूखे रहना, मेहंदी लगवाना, नई साड़ी पहनना, ज्वेलरीज पहनना, रेडी होना। किसके लिए? इतना सब कुछ किसके लिए? कहता है कि आप रखो, पति कहता है आप रखो, कहता है क्या? कहता है ना, नहीं बोलता है भाई, नहीं कहता। कहता है। नहीं बोलता है भाई। इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान में, भगवान भगवान से भी डरना कहता है आप चाहिए। मेरे नियम पास रखो। मेरा पति बोलता है कि तुम हफ्ते में 4 दिन उपास रख, पत्नी हो जाएगी। नहीं झूठ बोलूं, मजाक कर रही थी, मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा, मैं बहुत थका हुआ फील कर रही, तो मैं थोड़ा सा मस्ती कर रही थी ताकि थोड़ा सा माहौल हो जाए वाइज फॉर मी, क्योंकि हम लोग इतने दूर से आए। मैंने भैया को पूरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कितने बजट में करना है, मुझे कौन सी मेहंदी निकालनी है, थोड़ा कन्विंस भी किया इनको। मैं पैसे भी कम करूँगा। चाय पी के सुनते हो? यमदेव के यमदेव। यमराज, 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 यमदेव इज रख। चल क्या रहा है पर? हम लोग स्टोरी बता रहे हैं कि किसकी? हम लोग व्हाट्सएप में क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सो ये हमारे नेबर ही है, हम लोग के घर के पास ही रहते हैं। आपका नाम? साइली। श्रुति। साइली, श्रुति इज देयर। भैया आपका नाम? योगेश। योगेश। सो हम लोग का यहाँ पे नाम है आपका योगेश और आपसे बात करती हिंदी में। क्यों ऐसे क्यों? कितनी दिक्कत होती है? मराठी आते ही नहीं है कि और कुछ इसलिए हम लोग क्योंकि उनको मराठी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे कि हम लोग पूजा क्यों करते हैं। सो श्रुति बताने वाली है हमको कि हम क्यों पूजा करते हैं। बताओ। ठीक है, बताती हूँ। जो बताओ। थोड़ा थोड़ा पता है। यमदेव जो है वो सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए थे, तो जो उनकी धर्म पत्नी है उनको ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड के प्राण नहीं जाने चाहिए, तो वो बहुत कुछ वो यम से मांगती है कि मेरा पति को, तो वो बोलती है कि क्यों, या बोलते हैं ना कि क्यों चाहिए, तो वो कि वो मेरा धर्म पत्नी है, उसके बिना मैं कैसे रहूंगी, ऐसा सब कुछ। तो वो फास्ट करती है, उसको हमारे पति को पाने के लिए फास्ट करती है, तपस्या करती है, फिर यम को दया आती है, फिर वो अपने वो उसके पति को वापस दे देती है। फिर जब ये पूरी स्टोरी हो रही थी, वो बरगद के पेड़ के नीचे हो रही थी, ऐसा माना जाता है। और बरगद का पेड़ सालों साल तक चलता है, यानी कि वो कभी मरता नहीं, वो बढ़ता रहता है, यानी कि वो आयुष्मान रहता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर हमने बरगद के पेड़ की पूजा की तो हमारा जो पति है उसका बहुत बहुत उसकी लाइफ अच्छी होती है, 7 जन्मों तक हमें हमारा पति जीता है। ऐसी कहानी है। समझे आप? समझा ना। मैं आपकी पत्नी हुई तो कभी उसको ना तू व्हाट्सएप ऐसे करेगी। मैं तो कल बहुत अच्छे से करने वाली हूँ और ज्यादा चीज, मतलब जब भी मैं जन्म लूं तब मुझे यही मिले। रहता है ना। भैया ने मुझे बोला कि पहले मोर बनने का फिर बात करना, तो मैं बात नहीं कर लिया। मैं रेडी हूँ भाई सीखने के लिए। मैं मेरी वाइफ को बोल चुका हूँ कि तू मेरे को क्लासेस लगवा ले, तेरे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हर रोज एक दिन करना है, इतना हमेशा इतना तो मुझे सिखा दे। मैं तेरा पर्सनल आर्टिस्ट, किसी का काम नहीं करूंगा, सिर्फ तेरा। हाँ, पर्सनल नेल आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, पर्सनल एडिटर, वीडियोग्राफर, कैमरामैन, सब। मेकअप वालों को सिर्फ छोड़ दो, या एक मेकअप वाली बची है, हमें भी जरूरत है। आज पापा के पैसे लग गए। ये क्या था? वो जॉन सीना मालूम है ना, यू कैन सी मी। पापा किसने वही डालना। तो मेरी मेहंदी लग गई है, कुछ ऐसे लग रही है ये। आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा लगा मुझे लेकिन मेहंदी देख के। यार
तो बैठे बैठे थक गई दोस्तों। ऑलमोस्ट हो गया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? मैं ऐसे भी खा सकती हूँ। ऐसे वाली भी खा सकती हूँ। पीछे देखो शटर बंद करके हम अंदर मेहंदी लगा रहे हैं। पुलिस के डर से ना भैया। और क्या शटर भी डाउन हो गया है, मेहंदी मेरी बन गई है। इसमें मूड खराब हो रहा है मेरा। इनका मूड खराब हो गया, मेरा तो मूड मत पुलिस खराब वाले करो। आ रहे हैं। घर जाके मिलते हैं आपको। चलो बाय गाइस, हाँ। बाय बाय। मेहंदी लग गई है, बैग है ले लिया है, अम्ब्रेला भी है बट आई डोंट नो मैं कैसे पकड़ने वाली हूँ। सो भूख बहुत लगी है, 12 बजे से पहले कुछ सोच में कुछ खा लो। अगर घर पहुंची तो खाऊंगी, नहीं पहुंची तो कुछ नहीं खाऊंगी। तो आपको मिलती हूँ घर पे जाके, बाय। सो घर आ गई हूँ दोस्तों, टाइम पे पहुंच गई हूँ। मेहंदी मेरी कुछ ऐसे दिख रही है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। कल जब मेहंदी रच जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी। अब मैं कुछ खाती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। खुश रहना और मेरे ब्लॉग्स देखते रहना। बाय, गुड नाइट। मेरी नेबर आई थी मुझे पूछने के लिए कि तुम आओगी क्या पूजा करने के लिए। सो जस्ट लाइक मैं सो रही थी सुबह, तो मैंने बोला कि मैं आपको बताती हूँ। तो मैं काम करके अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो मैं उनके पास गई तो उनके हस्बैंड ने बोला कि ती आत्ताच केली पूजेसाठी। मतलब बरं। अभी देखो मुझे मिलती तो मैं उसको बस उनको बता दूंगी कि मैं शाम को जाऊंगी। वैसे मेरी मेहंदी देखो कितनी प्यारी लगी। ऐसे नहीं बता पाऊंगी लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मतलब प्रॉपर फोटो निकाल के या वीडियो शूट करके आपको बताती हूँ। अच्छी निकाली सर मेरी मेहंदी, बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया एक्चुअली। सुबह जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं पैदल ही जाने वाली हूँ। धूप थोड़ी थोड़ी है। ओ माय गॉड, सी अगेन बीज। ओ गॉड, ये कहाँ से आती है इतनी सारी बीज? ओ गॉड, ओ मम्मा, लुक एट दिस। मुझे लगता है कि ये लोग को ऊपर छत्ता है बीज का, और ये लोग शायद कुछ करते होंगे यार बीज को मारने के लिए, है ना? वैसे यहाँ पे होता रहता है कुछ एक्टिविटी। बहुत सारी बीज गिरी, मुझे बुरा लग रहा है देख के, बट मेरा सॉरी मैं कैमरे में नहीं देख रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पैर इन पे पड़े। वैसे ये मर रही है, शी इज डाइंग। ओ माय गॉड, ये तो फ्लाई भी कर रही है। ब्रो मैं जल्दी निकलती हूँ यहाँ से क्योंकि ये ना बीज ना गिरी हुई है फ्लोर पे नीचे, और वो जो नहीं मरी है ना वो ऐसे ही घूम रही है। तो मुझे बाइट ना कर ले, देखो डर रही हूँ मैं तो बहुत डरपोक हूँ। तो मैं जा रही हूँ मार्केट। मेरे को लग रहा है पूरे सोसाइटी में लोगों ने कुछ तो किया है, पेस्टिंग वेस्टिंग, तो पूरा गिरा है बीज नीचे। चलो ठीक है, सॉरी नहीं देख पाई, ध्यान मेरा नीचे था जमीन पे, ताकि मैं किसी बी पे पैर ना रखूं, मुझे कोई बाइट ना कर ले, इसलिए। मिलते हो आपको डीसी में जाके। सो आई हैव टू ऑप्शंस, एक्चुअली आई हैव 3-4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, मेरे सोसाइटी में उन्होंने एक छोटा सा ट्री ला के रखा है। सेकेंड ऑप्शन इज देयर अनदर सोसाइटी में ना, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्री है, ये बस स्टॉप के पीछे है, जहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज की लेडीज जाके पूजा कर रही है। और शायद दिखा सकती हूँ, अगर दिखे तो मैं दिखाऊंगी आपको, गेट के पास ही है। थर्ड ऑप्शन इज यहाँ पे जो गार्डन है बहुत बड़ा, उसमें भी एक ट्री है, बट आई डोंट नो। देखो यहाँ पे सारी लेडीज ना अंदर जाके पूजा कर रही है, यहाँ पे गेट के बाहर ही है, तो मैं यहाँ पे भी जा सकती हूँ। एंड द थर्ड ऑप्शन इज जहाँ पे मैं लास्ट टाइम गई थी, फोर्थ ऑप्शन जहाँ पे मैं लास्ट टाइम गई थी वहाँ पे जा सकती हूँ। तो देखती हूँ, अभी आएंगे शाम को, तो मैं सोच रही हूँ इधर ही यहाँ पे थोड़ा हैपनिंग है, देखो ना मेरे सोसाइटी में इतना हैपनिंग नहीं है। पर अभी इनके आने तक पता नहीं क्या होता है। शाम को 5:30-6 बजेंगे मुझे पूजा करने के लिए, गॉड नोस। सोच रहा हूँ आज गजरे लगाओ क्या। वैसे मुझे आता नहीं गजरे लगाना, मतलब कौन ला के देगा मुझे, और मुझे साड़ी भी कौन पिलाएगा, साड़ी पहनने तो आता नहीं मुझे। उन लोग बोलेंगे तुझे आता क्या है, हर चीज को तो बोलती नहीं आता नहीं आता। मेरे को पैसा कमाना आता है, पैसा उड़ाना आता है, मुझे बहुत अच्छे से आता है पैसे कैसे उड़ाने हैं। पैदल जाने का डिसीजन गलत तो नहीं है ना, मैं तो अभी से थक गई, मतलब गाड़ी नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा चल के। यहाँ देखो
इतने सारे, एक एक 2 3 4 5, उनका पूरा फैमिली। अयो उसका तो ऊपर। मैं ज्यादा क्लोज नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है इनसे। ये मैं थोड़ा आगे जाके दिखाती हूँ आपको। ये सभी एक ही झाड़ पे हैं। दिख रहे होगे शायद आपको। ज्यादा नजदीक जाने से डर लगता है, पर फिर भी दिखाती हूँ आपको। देखो ऊपर भी बैठे ये लोग। एक के पास तो छोटा बेबी है। ये दो मुझे मिली है, एक ये है और एक ये है, मैं दोनों ले रही हूँ। सी मेरा कोई प्लान नहीं था डीमार्ट आने का, बट मैंने बोला कि मेरे पास टाइम है तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते, तो मुझे ना ये मिला। ये मग कितना प्यारा है ना, इस पे लिखा है बिलीव इन योरसेल्फ एंड आई रियली वांटेड दिस, आई एम बाइंग दिस। मैं तो इसको नहीं बताऊंगी, मैं मना लूंगी। वैसे उनको बोलूंगी कि मैं अचानक चली गई, मेरा कोई प्लान नहीं था डीमार्ट जाने का। आ गई हूँ मैं सामान लेके दोस्तों, थक चुकी हूँ, प्यास भी लग रही है। अभी खाना बनाऊंगी जल्दी और उसके बाद में फिर आतिश आएंगे तो लोग पूजा करने जाएंगे बाहर। सो आई ओनली हैव 2.5 आवर। मैं जल्दी खाना बनाती हूँ। फिर मैं बहुत कंफ्यूज यार, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना। बता दें आपको मैं लाई क्या क्या हूँ बेसिकली। ये रहा मेरा झोला। मैं ना आधी चीजें भूल गई थी, तो मैं फिर से गई और मैं फिर से जाके फिर मैंने सामान लाने, दिख रही हूँ ना। ओके सो हाँ, आज ही में मैंने लाया है। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या ला, तो मैं ना मटकी लाई हूँ। मटकी सोच रही हूँ बनाने के लिए, और दाल राइस, मटकी की भाजी, रोटी। और हाँ यार, मतलब मेरे को सच में, मतलब ये भाजी की दुकान में कम से कम मैं 5 मिनट तक मैं सिर्फ सारी भाजियाँ देखती रही और मैं सोचती रही कि मैं बनाऊँ क्या। आज मेरा सच में मैंगो पता नहीं कौन सी दुनिया में हूँ। और मैं ये लाई हूँ मैंगो, ये वाला चल जाएगा ना, मैंगो पूजा के लिए चल जाएगा शायद। सो मैं लाई हूँ अगरबत्ती, और ये मेरी बात गई थी तो मैंने ये लाई हूँ मिर्ची, क्योंकि दाल को तड़का देने के लिए लगती है, ये खत्म हो गया। ये मैंने 2 भिंडी लाई है चंद्रकोर की, एक ये है और एक ये है, फिर दोनों में से देखती हूँ कौन सी अच्छी लगी वो लगाऊंगी। देन नेक्स्ट मैं लाई हूँ, ये तो मैंने तुमको बताया नहीं, मैं ये लेकर आ गई, मुझे 99 रुपीज़ का ही मिला एक्चुअली है। 99 रुपीज़ का ही मिला। सो इसमें अगर मुझे कॉफ़ी पीना रहेगा या चाय पीनी, मतलब चाय तो नहीं पी रही, बट कभी ऐसा मन किया तो मैं ये ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, कैब आ जाती है, मुझे खाने के लिए नहीं मिलता, इसमें स्ट्रॉ भी एक्चुअली आई, और मैं स्ट्रॉ नहीं यूज़ करूँगी शायद। सो मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पी पाती मेरी, तो मैं इसको कैरी कर सकती हूँ इसमें। एक्चुअली काफ़ी टाइट है। या तो कभी बटर मिल्क पीना रहता है मुझे, तो बटर मिल्क मेरे पास हो नहीं जहाँ कुछ भी, तो मैं ये कैरी कर सकती हूँ। ओनली 99 रुपीज़, गुस्सा मत करना। वैसे मेरा पति अच्छा है, गुस्सा नहीं करता है। एंड ये बिलीव इन योरसेल्फ, आई लाइक इट, आई लाइक दिस कलर। सो मैंने ये ले लिया मेरे लिए, क्योंकि मेरा कॉफ़ी मग जो है वो टूट गया था। पता नहीं मुझसे कांच के बर्तन क्यों टूटते हैं, तो मैंने ये ले लिया मेरे लिए। और फिर मैंने हारफुल लाए हैं, इसमें गजरा भी है। और उसके बाद में मैं पान भूल गई थी, तो मैं फिर से गई और फिर मैंने पान लाए, और मैंने ये लाया है लोटस। मंदिर मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो टाइम हो गया है रेडी होने का, मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, और मैं ये इयररिंग्स पहनने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी पायल और बिच भी पहन ली है। सो आतिश आने से पहले मुझे रेडी होना है, मैं रेडी होती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ।